आज की सारी शाम तुम्हारे नाम। तुम्हारी दी हुई गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। Seriously, what the फिर तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारे ही पैसों का डिनर करेंगे मरना तेरे को डर नहीं लगता? और दोनों मिलकर खूब झूठ बोलेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो क्या शर्जीना मरने वाली है? यहाँ पर टीजर में दिखाया गया एक ऐसा थ्रिलिंग सीन जिसको देखने के बाद फैंस की बौछार इनबॉक्स के अंदर रखते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन के शर्जीना का क्या होगा? क्या नेक्स्ट एपिसोड में मर जाएगी? एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बना, क्यों यहां तक नौबत आई? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं तो नीचे पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसे ही 50 के वहां पर सब्सक्रिप्शन होगी तो पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट एक दफा फिर से दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. तो शर्जीना बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, कंटिन्यूसली वो स्ट्रेस ले रही है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको बहुत ही ज्यादा इस चीज को सीरियस लेते हुए दिखाया गया कि आखिर क्यों यहां पर मुस्तफा उसको टाइम नहीं दे रहा। अभी एक बहुत लंबी डिबेट है, बहुत सारे लोग मुस्तफा को गलत कह रहे हैं, बहुत सारे लोग शर्जीना को कह रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा कि ये 70-30 की रेशियो है। 70% यहां पर शर्जीना गलत है। वो इसलिए क्योंकि ठीक है आपकी कंडीशन क्रिटिकल है, यहां पर आप प्रेग्नेंट हो, बट आपने अपना ख्याल भी तो रखना होता है ना। हस्बैंड की नो डाउट आपको एक बड़ी अच्छी सपोर्ट होती है, वो आपकी लुक आफ्टर करने में बड़ा ख्याल रखता है। बट बीइंग पढ़ी लिखी गर्ल, आपने हेल्दी फूड खाना था, आपने फजूल का स्ट्रेस नहीं लेना था। आपके साथ जो भी कंडीशन बनी उसके पीछे आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना था। देखो, मुस्तफ़ा को मैं ज़्यादा गलत इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुस्तफ़ा एक गरीब इंसान है। मुस्तफ़ा ने बहुत बड़े ख्वाब रखे हैं अपनी फैमिली के लिए। तो एक गरीब इंसान जब मेहनत करता है तो उसको प्लीज़ ये मत कहा करें कि आप बहुत ज़्यादा ही पैसे के अंदर घुस गए हो और टाइम नहीं दे रहे। वो ऑलरेडी गरीब है, उसके पास लाइफ के अंदर कुछ बहुत नहीं है कि मतलब आप उसको ये टॉन्ट करो कि हाँ कितना पैसा कमाओगे, बड़ा घर भी है, बड़ी गाड़ी भी है, क्यों ऑफिस के अंदर एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हो। तो इसलिए मैंने उसको 20% कम रखा है, यहाँ पर 70% शर्जीना को और 30% मैं फिर भी मुस्तफ़ा को गलत कह रहा हूँ क्योंकि हाँ समहाउ फिर भी आपको अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए। बट इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट रिव्यू में भी क्रिटिसाइज किया कि नहीं आप तो हमेशा मर्दों की साइड लेते हो, औरतों को बिल्कुल निगलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है भैया, छोड़ दो ये फजूल बातें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस कि यहां पर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सबसे पहले तो भैया जल्दी से लाइक ठोक दो क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था वही वाइब्स आपको मिली लेटेस्ट एपिसोड में कि यहां पर हमारी जो रुबाब है ना वो कुछ बहुत ही धमाकेदार करने जा रही है। सबसे पहले तो भैया इसके जो वर्ड्स हैं, जिस तरह की इसको लाइंस दी गई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग रुबाब मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर बन गया है क्योंकि वो यहां पर बड़े अच्छे से वाट लगाती है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो वो बताएगी क्या सबको इकट्ठा करके एक दफा से। तो मतलब यहां पर मुस्तफा को अदील को शक तो पड़ गया कि दाल में कुछ काला है। वो डर तो पहले से ही रहा था बट क्या करे भैया, बेगम का ऑर्डर था, अब तो यार होके तो आना ही था। अब यहां पर नताशा भी है, नताशा को भी उसके हस्बैंड के सामने जलील करना बड़ा जरूरी था ताकि वो भी जिन हवाओं के अंदर घूम रही है वो भी जरा सीधी हो। अब क्या करेगी कि यहां पर माइक पकड़कर यहां पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सबसे पहले हो सकता है कि वो प्रेजेंटेशन चलाए, इसके अंदर सारे इसके घपले सबको दिखाए। ऑफिस के लोग ऑलरेडी वहां पर मौजूद होंगे तो वो दिखाएंगे कि किस तरीके से मेरे ही हस्बैंड ने मेरी एब्सेंस के अंदर यहां पर ऑफिस में करोड़ों का गबन किया, यहां पर बहुत ही ज्यादा पैसा लूटा। तो ये चीज जब वो दिखा रही होगी तो यहां पर फौरन से भागता हुआ आएगा दिल और वो कहेगा कि तुम क्या कर रही हो। तो उसको वापस जाने का कहेगी कि तुम अब ऑडियंस हो, प्लीज ऑडियंस में रहो, या फिर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग कह सकती है। खैर, तो जब वो सारे प्रूफ दिखा रही होगी तो सब लोग हक्के बक्के कि ये कर क्या रही है। उसके बाद ट्विस्ट सबसे बड़ा तब आएगा जब वो यहां पर एक्सपोज करेगी उस एयरिंग को। वो कहेगी कि मेरे फ्रेंड्स गवाह हैं कि मेरी ही फ्रेंड ने मेरी पीठ पीछे छुरा खोपा है। यहां पर जो नताशा, जिसको मैं बड़ा अच्छा समझती थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, वो मेरी ही एब्सेंस में मेरे हस्बैंड के साथ यहां पर चक्कर चलाना शुरू कर दिया, डेट करना शुरू कर दिया। नताशा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल डब्बू की तरह दिखता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम मेरे हस्बैंड को डेट करती या फिर उसके साथ अपनी सेटिंग बनाती। तो ये चीज सुन के सुलेमान भी बहुत गुस्से में आएगा कि अच्छा, इसका मतलब है वो जो सारा कहती थी कि आज ग्रूमिंग डे, आज सारा दिन मैंने पार्लर में गुजारना है, वो सारा कुछ इसका फ्रेब था। तो वो सारी चीज़ें सुन के सुलेमान भी बहुत शॉक्ड होगा
और सबसे बढ़कर यहाँ पर अदील के पेरेंट्स को भी चूंकि इसने बुलाया है तो वो भी शर्म से चूर चूर उन सब के सामने कट्टे चट्टे खोलेगी कि किस तरीके से ये मेरी फ्रेंड से बार बार मिलता रहा है, मेरे पास ये सारे प्रूफ हैं, और भरी महफिल में सबके सामने अच्छी खासी अदील की कुत्ते वाली करेगी और ये कहेगी कि आज से तुम्हारा मेरी लाइफ के अंदर कोई सीन नहीं है, तुम अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ो, अपने पेरेंट्स को पकड़ो और दफ़ा हो जाओ इस घर से बाहर। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगा क्योंकि उसने स्पेशली ये पार्टी अरेंज ही इसलिए किया ताकि वो एक्सपोज कर सके। अच्छा, नॉर्मली आपको बहुत सारे ड्रामास के अंदर या बहुत सारी मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि ये काम मर्द करने लग रहे हैं, एक्सपोज करते हैं अपनी वाइफ को या फिर ऐसे में गर्लफ्रेंड को। तो इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ भी दिखा देगी कि अच्छा एक लड़की भी ऐसा कर सकती है, विच इज़ वेरी गुड के मतलब जहाँ पर कोई भी बंदा चीट कर रहा है तो उसको कोई ना कोई इनाम तो मिलना चाहिए। खैर, ये जो होगी अदील के साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन, और इसके बाद ड्रामे के अंदर अच्छी खासी टेंशन हो जाएगी कि मतलब नाउ व्हाट अब क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो सुलेमान है वो नताशा को छोड़ देगा उसके इस डेट करने की वजह से, क्योंकि वो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता था। उसके बाद जो अदील है वो दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, रुबाब को रोक कर बात करने की कोशिश कर रहा है। तो रुबाब कहेगी कि मैंने हमारी कंपनी के अंदर जो तुम्हारा घपला था उसको इग्नोर किया, अपने फादर से फाइट की, मेरी ही दोस्त को डेट किया, मतलब तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, इतना बिलो द बेल्ट हो गए तुम। सारी बातें उसको सुनाएगी, जिसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी उससे माफ़ी मांगेगा, बट इट्स टू लेट नाउ। वो कहेगी कि मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये कहा कि मैं एक गलत बंदे के साथ टाइम गुजार रही हूँ, लेकिन मैंने उनको इग्नोर करके तुम्हें तरजीह दी, लेकिन अब तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक लम्हा नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब आपको दिखाया जाएगा कि सारे माजरे के अंदर यहाँ पर अभी उसके पेरेंट्स थोड़ा स्लो होंगे, सोच ही रहे होंगे कि रुबाब आएगी और कहेगी आपने लगता है मेरी बात सही से सुनी नहीं है, अपना बोरिया बिस्तरा पकड़े और निकले यहाँ से। और आगे से उसकी माँ कहेगी कि बेटा हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो घर भी नहीं है। वो कहेगी दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, का सूटकेस उठा के फेंकेगी और ऐसे में घर से धक्के देकर निकालेगी। जिसके बाद अदील तो ऑलरेडी शायद टेंशन लेके पहले ही कहीं निकल जाए, कुछ सोचते हुए या नताशा के पीछे शायद उससे बात करने के लिए, लेकिन पीछे से उसके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा ये तो अदील को भी नहीं पता होगा। अब वो बेचारे बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे और यहाँ पर उसकी जो माँ है वो ये सोचेगी कि मैंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया, आज नजर आई है मुझे रुबाब। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि मतलब यहाँ पर ना बाप फिर भी समझाता था कि भाई ये गलत कर रही हो कि तुम शर्जीना इतनी अच्छी बहू है उसका ख्याल रखो, लेकिन इस माँ को दौलत की पड़ी थी, आज जब ठुकराई गई है ना तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। उसके बाद ये लोग कहाँ जाएं, डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे अपनी बेटी से, वो इनको फिलहाल शेल्टर देंगे। ये होगा मामला अदील के पेरेंट्स के साथ। अदील कहाँ पे गायब हुआ ये अभी एक्सपोज नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भैया आपको दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ हमारा जो मुस्तफ़ा है उसने एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली, ऐसे में जेब में करोड़ों रुपया तो आ गया, बट इट्स टू लेट नाउ कि वो इतना ज़्यादा मतलब अपनी बीवी को इग्नोर कर रहा था, उसकी कंडीशन को इग्नोर कर रहा था, उसे टाइमली हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सका। पीछे से उसकी हालत इतनी ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा उसको पेन हुई कि मतलब यहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जब रात को मुस्तफ़ा आता है वो देखता है और फिर उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल, और वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई मामला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, हम कोशिश करेंगे कि माँ या बच्ची दोनों में से किसी एक को बचा सकें। पहले तो भैया इसको ये खबर मिलेगी कुछ टाइम के बाद कि बच्चे को नहीं बचा सके, बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिसको सुनने के बाद मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो ये बात अपने बॉस से या पार्टनर से कह रहा था कि भाई अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर अपने बच्चे को लेकर आऊँगा हॉस्पिटल से। और ये किसी भी बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी लग्जरी दे, उसको सहूलत दे लाइफ के अंदर, उसको हर तरह की गर्म सर्द हवा से बचाए। ये मुस्तफ़ा की भी ख्वाहिश थी। खैर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया इस चक्कर में। मुस्तफ़ा को ना एक्चुअली में बड़ा एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया। जब वो आवारा था तो नेक्स्ट लेवल का आवारा था, अब जब वो काम के अंदर भी आया तो नेक्स्ट लेवल का बिजी कि अपनी वाइफ की परवाह नहीं कर सका। अब ये तो एक खबर उसको मिलेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब एक और खबर मिलेगी ना कि यहाँ पर जो जहर है वो बिल्कुल फैल चुका था उसकी बॉडी में, और ऐसे में अब शर्जीना की जान भी खतरे में है, तो फिर भैया आपको ड्रामे के अंदर नेक्स्ट लेवल की टेंशन दिखाई जाएगी। मुस्तफ़ा उसके पास आकर बहुत सारी बातें करेगा कि मुझे तुम ऐसे छोड़ के जा रही हो, ऐसे मत करो, दिस एंड दैट, बहुत कुछ कहेगा, जिसके बाद ड्रामे के अंदर अच्छी खासी टेंशन और नेक्स्ट एपिसोड आपको इस पॉइंट पर लाकर ख़त्म कर दी जाएगी जहाँ पर शायद डॉक्टर कुछ बताने लगे शर्जीना को लेकर,
और एपिसोड हो जाएगी डम। आपको फिर से डाउट में रखा जाएगा कि क्या शर्जीना वाकई मरेगी, बट मैं आपको अभी से बता देता हूं कि शर्जीना नहीं मरने वाली, बच्चा उसको ऑल दो ज़ाया हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछले ही रिव्यू में बता दिया था कि उसका मिसकैरेज होगा। जब आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, सही से खुराक का ख्याल नहीं रखते, ओवर थिंक करते हो, तो मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा तो ठीक है कसूरवार है ही है, लेकिन जितना मुस्तफ़ा कसूरवार है उतनी ही शर्जीना भी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा अपने आप का बेड़ा गर्क किया। इतनी भी बात नहीं थी कि मतलब तुम एक बच्चे का ख्याल ना रख सकते। उसने कोई तुम्हें सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया है कि मतलब तुम टोटली ये गेम अब उसके ऊपर डाल दो, जो कि अब ये आगे से करेगी। हर तरह से मुस्तफ़ा को जलील करके छोड़ देगी, उसका घर जाएगी अपने माँ बाप के पास और पेरेंट्स को जाकर कहेगी कि वो मुस्तफ़ा नहीं रहा, वो काम के अंदर बिजी हो गया है, उसे मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, दिस एंड दैट दुनिया जहान की बकवास करेगी अपने पेरेंट्स के सामने। और पेरेंट्स तो पहले ही जैसे मतलब फुल टाइम उकताए हुए हैं, यहाँ पर चाहते हैं कि ये किसी भी तरह से मुस्तफ़ा को छोड़े। बार बार बेचारा चक्कर लगाएगा पागलों की तरह, वहां पर शर्जीना से मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे फुल टाइम इग्नोर करेगा। अब लाइफ के अंदर फाइनली अगर वो कुछ अचीव करने में कामयाब हुआ भी है, तो वाइफ जो है ना, उसे डंगे की चोट पर इग्नोर करेगी और उसके साथ वो हाल करेगी ना कि मतलब जो शायद वो डिजर्व नहीं करता। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने कहा मेनली आप लोगों को बता दूं शर्जीना नहीं मरेगी। एंड ड्रामे का क्या होगा पहले भी काफी दफा प्रेडिक्ट कर चुका, बट एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ड्रामे के अंदर कुछ एपिसोड्स हैं अभी जहां पर टेंशन दिखाई जाएगी। बच्चा ज़ाया हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लाइफ के अंदर उनके खुशहाली आ गई है पैसे की सूरत में, लेकिन मुस्तफ़ा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। अब इसी के चलते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक्सपोज होगी ये बात कि कैसे मतलब उसका पार्टनर भी समझाएगा कि देखो मैं तुम्हें ये बात पहले भी समझाता था कि ठीक है लाइफ के अंदर पैसा आ ही जाता है, बट तुम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर मत जाओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम उसको किसी भी टाइम कैश कर सकते हो, दुनिया तुम्हारे सराउंड होगी अगर तुम कंटिन्यूसली मेहनत करोगे। तो ये बात मुस्तफ़ा को आगे जाकर खैर समझ आ जाएगी, अमीर हो जाएगा, अपने पेरेंट्स को भी ले आएगा अपने पास और शर्जीना भी मानी जाएगी, टेंशन ना लो। क्या होगा एग्जैक्टली इसको मजीद डिटेल से रिव्यू करूंगा, लेकिन फिलहाल बता दिए कि भैया टेंशन ना लो, शर्जीना नहीं मरने वाली। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।